और यदि कोई स्पेशल इसके जो आसन आते हैं वह भी हो सकते हैं, लेकिन स्वच्छ आसन होना चाहिए। दर्भ, मृग चर्म और वस्त्र के आसन पर वस्त्र तो उपलब्ध है अभी, इसलिए हम युग अनुकूल देखें तो अभी जो अवेलेबल है योगा में या वस्त्र है, अच्छा उनके ऊपर न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा ऐसे स्वयं के आसन को स्थिर रूप से स्थापन करके वह आसन पर बैठ के चित्त और इंद्रियों की क्रिया को वश करके जब ऐसे आसन पर बैठते हैं तब हमारा जो चित्त है वह फोकस्ड करने के लिए यह सारा करना है। वह आसन पर बैठ के चित्त और इंद्रियों की क्रिया को वश करके, वश कैसे होता है? चित्त ऑब्जर्वेशन से, यानी कि हमें ज्ञाता दृष्टा बनना है और चित्त को हमें लक्ष्य बताना है कि मेरा लक्ष्य यह है। चित्त भटकता ही रहता है, इसीलिए योग की एक व्याख्या भी है, चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति का निरोध करता है वह योग है। तो निरोध करना यानी योग्य दिशा में उसको डाइवर्ट करना है। तो आसन पर बैठ के चित्त और इंद्रियों की क्रिया को वश करके मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करता है। मन स्वयंभू एकाग्र होगा, मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करता है। योग यानी जुड़ना। आसन तो है, फिजिकल हेल्थ भी चाहिए अ, ताकि ये सब जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे योग का मतलब होता है योग का अभ्यास करता है यानी उनके लक्ष्य के साथ चित्त को लगाने के लिए अभ्यास शुरू होता है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। शरीर, मस्तक और गर्दन को सीधी और अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि टिकाकर अन्य दिशाओं की ओर न देखकर, शरीर हमारी जो बॉडी है, मस्तक यानी हमारा हेड और गर्दन नेक को सीधी और अचल धारण करके, यानी हिलना नहीं चाहिए, स्थिर अचल, चलायमान नहीं होनी चाहिए, अचल धारण करके स्थिर होकर न चिंता, कोई प्रकार की चिंता किए बिना वर्तमान में श्वासोश्वास के ऊपर एकाग्र होके नासिका के अग्रभाग पे देखकर स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकाकर, यह अग्रभाग है उसके ऊपर दृष्टि टिकाकर अन्य दिशाओं की ओर न देखकर, इस तरफ उस तरफ कहीं पे भी न देख के सिर्फ नाक की जो अग्रभाग है उसके ऊपर दृष्टि टिकाकर ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, ब्रह्मचारी यानी कि संयमित है इंद्रियों मन सब, इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित निर्भय, हमने देखा था कि जो दैवी संपत्ति है उनमें 26 गुण है, लक्षण है, 26 लक्षण है देवी संपत्ति के। उनमें पहला लक्षण है यह निर्भयता, निडरता, शूरवीरता, वीरता। तो अभयम निर्भय, तो यह निर्भय यानी किसी से डरे बिना कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, समय से भी नहीं डरना है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे किसका डर, लेकिन समय का डर होता है, अभी पूरा हो जाएगा अभी पूरा हो जाएगा, वो डर है, लोगों को मालूम नहीं है, समय का भी डर है। तो बिना चिंता वर्तमान में होके निर्भय, यानी यहाँ पे अभी पशु तो नहीं आने वाले हैं कोई मारने के लिए,